नमस्कार। हम एक विशेष चर्चा लेकर आपके सामने आए हैं और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर सैयद खुर्रम रज़ा। खुर्रम साहब, आपका स्वागत है इस चर्चा में। शुक्रिया। इस चर्चा में हम दो तीन मोटी मोटी बातें करेंगे जो हमारे देश में जो इन दिनों हो रहा है, और कल से जिस एक बात की सबसे ज़्यादा चर्चा हम शुरुआत उससे करते हैं, और वो बात है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का संसद में दिया गया एक भाषण। उनका ये भाषण राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के पर हुई चर्चा के जवाब में था। उन्होंने अपने भाषण में तमाम किस्म की बातें कही, किसानों का भी जिक्र किया, कोई डायरेक्ट बात नहीं की, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहा कि उन्हें आंदोलन वापस लेना चाहिए, विपक्ष की कुछ मामलों में तारीफ की। लेकिन इस सब के बीच में प्रधानमंत्री ने कुछ एक ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिससे पूरा देश उबल पड़ा है, पूरे देश में जबरदस्त प्रतिक्रिया नजर आई है। प्राइम मिनिस्टर ने अपने भाषण में जब जिक्र किया आंदोलनों का, तो उन्होंने कहा कि जिस तरह बुद्धिजीवी होते हैं, जिस तरह श्रमजीवी होते हैं, उसी तरह एक नई संस्कृति पैदा हो रही है देश में। अब आंदोलन जीवी पैदा हो गए हैं, और ये आंदोलन जीवी आंदोलन करने वालों के लिए परजीवी होते हैं, यानी पैरासाइट होते हैं। ये कैसी भाषा है? प्रधानमंत्री जैसे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के मुंह से इन शब्दों को क्या शोभनीय कहा जाएगा? जाहिर सी बात है, तीखी प्रतिक्रिया होनी थी इसके ऊपर, तीखी प्रतिक्रिया हुई भी। और अगर एक वामपंथी नेता के शब्दों में माने, उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के ये शब्द असहमति की आवाज़ों का अपमान है, इंसाफ के लिए लड़ने वाले नागरिकों की बेइज्जती है, अधिकार के लिए सामने आने वाले लोगों का अपमान है, और संवैधानिक स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाने वालों पर निशाना है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि असहमति का ये अवमूल्यन है, जो कि तानाशाही शासन की एक क्लासिक तस्वीर नजर आती है। ये बहुत तीखी प्रतिक्रिया थी। इसी तरह के तमाम राजनीतिक दलों ने, जो विपक्षी दल हैं, उन्होंने प्रतिक्रिया दी। तमाम बुद्धिजीवियों ने, लेखकों ने, कवियों ने, तमाम लोगों ने, पत्रकारों ने प्रतिक्रिया दी। लेकिन बहुत ही क्लासिक प्रतिक्रिया जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा, वो आई है कलकत्ता से छपने वाले एबीपी समूह के अखबार द टेलीग्राफ से। खुर्रम साहब, आपने टेलीग्राफ की आज की हेडलाइन देखी होगी। उसने हेडलाइन में बैनर लगाया है, फ्यूरर्स डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फ्यूरर शब्द एक नाजी टाइटल है जो जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने खुद के लिए इस्तेमाल किया था। वैसे तो इसके शाब्दिक अर्थ, ये जर्मन भाषा का शब्द है फ्यूरर, इसके शाब्दिक अर्थ लीडर के होते हैं, लेकिन हिटलर ने इसका खुद इस्तेमाल किया था और ऐलान किया था एब्सोल्यूट अथॉरिटी के लिए। तो ये जो क्लासिक तरीके से अखबार ने याद दिलाया है कि पत्रकारीय तरीका क्या हो सकता है ऐसे मुद्दों पर, हम उस पर अगर चर्चा करें तो आप इस पर अगर रोशनी डालें तो। देखिए तस्लीम साहब, जो आपने कहा ये कैसी भाषा है। प्रधानमंत्री अगर ऐसी भाषा इस्तेमाल करते हैं, एफडीआई की वो नई परिभाषा देने की कोशिश करते हैं, नई उसकी तारीफ करते हैं, तो जाहिर है उसका जवाब भी मिलेगा। ये तकरीबन स्कूल के बच्चों वाली वो है कि कुछ चीज़ों को आप नए नए वर्ड्स से कॉइन करो आप उसको। एफडीआई को आपने दूसरी तरह, जबकि दुनिया को मालूम है एफडीआई का क्या मतलब है। अब उसका रद्द-ए-अमल जो है वो सीधा रिएक्शन जो है वो टेलीग्राफ ने दिया, जबकि बहुत लोगों ने मेम बनाया और बहुत लोगों ने अपने अपने तौर पे रिएक्शन दिया, मगर जो बात टेलीग्राफ ने कही उसके लिए ज़ाहिर है बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, और पत्रकार को ऐसे ही काम करना चाहिए। और उन्होंने बता दिया कि जो आप कह रहे हो वो नहीं है, असली चीज़ ये फ्यूरर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, यानी कि आपने जो अडोल्फ हिटलर से जो चीज़ें ली हैं उसका डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ हो रहा है। आप उसी तरह की भाषा बोल रहे हो, उसी तरह जो आप आंदोलन करने वालों को, यानी कि आज आपने हमारे देश के जो बापू, जो महात्मा गांधी थे, उन्होंने जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आंदोलन किए उस पर भी सवाल खड़ा कर दिया। उनको भी आपने कहीं ना कहीं पैरासाइट्स कह दिया। आंदोलन जो है वो किसी भी डेमोक्रेसी में एक सबसे ज़्यादा जिससे
डेमोक्रेसी को जान मिलती है, ज़िंदगी मिलती है, वो बेसिकली आंदोलन होते हैं। आप अगर विपक्ष नहीं होगा, आप आंदोलन नहीं करेंगे तो बादशाहत है वो, तानाशाही है वो, सीधी सीधे आप कुछ बोल ही नहीं सकते। जो ऊपर से फरमान आ गया वो फरमान आपको सुनना पड़ेगा, उस पर अमल करना पड़ेगा। मगर जमहूरियत की यही खूबी है कि जमहूरियत में जिस आदमी को एक चीज़ भी पसंद नहीं आए वो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकता है। शायर अपनी शायरी के ज़रिए कह सकता है, कार्टूनिस्ट अपने कार्टून के ज़रिए कह सकता है, कोई भी फ़नकार अपने फ़न के ज़रिए मुजाहरा कर सकता है अपने एहतजाज का। मगर यहाँ आप जो है बिल्कुल नई चीज़ आप लेके आओ कि आंदोलन जीवी जो कि पैरासाइट्स होते हैं। ये जाहिर है किसी भी जमहूरियत में किसी भी एक तबके को अच्छा नहीं लगेगा, और जो उनके फॉलोअर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी बड़ी बात है। उनको लगेगा कि बहुत बड़ी बात कह दी, एक नया वर्ड कॉइन कर दिया, एक नई परिभाषा दे दी, वो सब चीज़ें उनको लगेगा कि जैसे बहुत बड़ा हमला कर दिया आंदोलन, किसान आंदोलनकारियों के ऊपर या विपक्ष के ऊपर। मगर बुनियादी तौर पे ये कहीं ना कहीं ये उस बात की अलामत है, उस बात का सिम्बलाइज़ करती है कि आप जो चाहते हो वो करना चाहते हो, आप किसी की मुखालिफ की आवाज़ आप सुनना नहीं चाहते, उसके हिसाब से अपने फ़ैसले बदलना नहीं चाहते। कल के उनके भाषण से भी ये लगा, और जो टेलीग्राफ ने दिया है उसके जो मीनिंगफुल उन्होंने ट्रांसलेशन करी है, जो उन्होंने नया कॉइन किया है कि फ्यूरर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि आप ऑलमोस्ट जो है हिटलर की राह पे जा रहे हो। बिल्कुल तानाशाही तौर तरीके अपना रहे हो। असहमति की आवाज़ों को सरकार डे वन से जब से सत्ता में आई है दबाने की लगातार कोशिश कर रही है। हमने बीते दिनों और भी आंदोलन देखे हैं। नागरिकता कानून के खिलाफ जब देश भर में आंदोलन हुआ था हमने वो भी देखा है। उससे पहले दलितों ने जो भारत बंद का ऐलान किया था वो आंदोलन भी हमने देखा। दरअसल ये एक भारतीय जनता पार्टी ने ख़ास तौर से सत्ता की राजनीति को वहाँ पहुँचा दिया जहाँ पर एक महानायक क्रिएट कर दिया गया है। यूँ तो हम कहने को संसद में लोकसभा में 543 सांसद हैं और उनको लोगों ने ही चुनकर भेजा है, लेकिन अगर आप मतदाताओं से भी बात करें या इवन उन सांसदों से भी बात करें तो उनका भी यही कहना होगा कि उन्होंने जो है उस पार्टी के एक महानायक के लिए वोट किया है, वो सांसद के लिए वोट नहीं किया। और ये सारी चीज़ें जो है, ये शबाहत जो है वो जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर से बहुत गहरे से जुड़ती हैं। हिटलर ने पैरासाइट शब्द यहूदियों के लिए इस्तेमाल, जूस के लिए इस्तेमाल किया था, और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर पैरासाइट शब्द, परजीवी शब्द आंदोलनकारियों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अशोभनीय है, बहुत ही दुखदायी है। और इसकी हम अपने प्लेटफॉर्म से आलोचना करते हैं कि ऐसे शब्दों की राजनीति में कोई जगह नहीं होना चाहिए जिससे किसी की जो नेक नियति है उसके ऊपर सवाल उठाया जा सके। अब हम दूसरी खबर पर आते हैं खुर्रम साहब। वो बहुत ही रोचक खबर है या थोड़ी परेशान करने वाली खबर है। सरकारी हलकों से खबर ये आ रही है, हालांकि सरकारी हलकों से आने वाली खबर को लेकर चौंकते ही रहे हैं हम लोग बीते 6 सालों के दौरान। जो ताज़ा खबर आ रही है, इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने लिखा है कि यूनियन होम मिनिस्ट्री वॉलंटियर्स की, साइबर वॉलंटियर्स के लिए एक प्रोग्राम शुरू कर रही है जिसमें साइबर वॉलंटियर्स होंगे और उनका काम होगा कि साइबर वर्ल्ड में यानी सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म पर होने वाली एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के बारे में सरकार को जानकारी पहुंचाना। अब यहाँ पर सवाल ये है कि जब आप वॉलंटियर्स की बात करते हैं तो वो किसी लीगल फ्रेमवर्क में नहीं रहते हैं। उनका काम ये है कि आप तक वो जानकारी पहुंचा दें कि साहब खुर्रम साहब जो है एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में, और सरकार उस पर तुरंत रिएक्ट कर देगी। और ऐसे हमने बीते दिनों जो कुछ और जो इस तरीके का वॉलंटियर्स फौजी तैयार हुई, गौरक्षा का मामला है, या उत्तर प्रदेश में वो जो रोमियो स्क्वाड बने थे, या लव जिहाद को अंतरधार्मिक विवाहों को रोकने के लिए जो मैदान में लोग आए, इससे कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा होती है। तो क्या ये पुलिस स्टेट की तरफ बढ़ता हुआ एक और कदम माना जाएगा? पुलिस स्टेट की तरफ तो नहीं, ये है कि ये बीजेपी स्टेट की तरफ एक बढ़ रहा है। बीजेपी जो चाह रही है उस चीज़ को अपने हिसाब से मोल्ड करने की कोशिश कर रही है, और वही जो मोल्ड है जिसको आपने अभी बात की थी कि वो अल्टीमेटली हल्के हल्के तानाशाही की तरफ जाती है। और जो आपने बात कही कि जो लोग
हैं वो कहते हैं कि उन्होंने अपने सांसद को या अपने लीडर, अपने इलाके के लीडर को इलेक्ट नहीं किया, बल्कि देश के प्रधानमंत्री को इलेक्ट करा है। तो अगर किसी एक आदमी के नाम पे सब कुछ होने लगे, वही तानाशाही होती है, और वहीं से हमें बचना चाहिए। जो साइबर है, जाहिर है साइबर क्राइम्स, जैसे जैसे ऑनलाइन एक्टिविटीज़ और टेक्नोलॉजी आएंगी तो ये क्राइम बढ़ेंगे। उस क्राइम को रोकने के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क होता है, उस लीगल फ्रेमवर्क में आपको आगे बढ़ना होता है। मगर ये कि अपने वॉलंटियर्स तैयार करने, वो जाहिर है एक मैसेज ये देना चाहते हैं कि जो हमें ठीक लगेगा वो साइबर क्राइम में आएगा, जो हमारे वॉलंटियर्स को ठीक लगेगा वो साइबर क्राइम में आएगा। बाकी दुनिया कुछ भी कहती रहे, जैसे आपने एग्जांपल दिया लव जिहाद का या रोमियो स्क्वाड का या गोरक्षा का, इन सब चीज़ों पे हम देख चुके हैं पिछले 5-6 साल में कि कहीं से कहीं तक कोई भी उस तरह का एक्शन नहीं होता जिससे आगे के लिए कोई मैसेज चला जाए और ये रुक जाए। अब ये साइबर वॉलंटियर्स बनाने का मकसद भी यही है। और इन सब से होता क्या है, अल्टीमेटली होता क्या है, बेसिकली समाज बढ़ता है, समाज में डिवीज़न होता है। जब समाज में डिवीज़न होता है तो देश आगे नहीं बढ़ पाता। देश जब भी आगे बढ़ता है जब समाज का डिवीज़न ख़त्म होगा, हारमनी होगी तो आप पीसफुल माहौल में आगे के बारे में, अपने देश को ले जाने के बारे में सोच सकते हैं। जहाँ आपके डिवीज़न हो गया वहाँ आप सिर्फ एक दूसरे के कमियां और ख़राबियां निकालने के उसमें लगे रहोगे, और आपका जितना टैलेंट है, जितनी आपकी सलाहियतें हैं, वो सब की सब वेस्ट हो जाती हैं और वो एक दूसरे के उसमें ज़ाय हो जाती हैं, और जो देश को चाहिए होता है वो कहीं ना कहीं वेस्ट चली जाती है। जो देश को चाहिए होता है वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाती है। कल लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस की जो सांसद महुआ मोइत्रा ने बड़ा फायरी भाषण दिया और उन्होंने कहा कि दरअसल ये सरकार जो है, सरकार में बैठे कुछ लोग सत्ता की ताकत, कट्टरता, झूठ, इन सब को साहस का नाम देने में लग गए हैं, जो कि देश के लिए बहुत खतरा है। हम तीसरी बात करते हैं, अब इस कार्यक्रम में तीसरी बात करते हैं, और हमें लगता है कि कोई भी कार्यक्रम इन दिनों किसानों के आंदोलन की बात किए बिना अधूरा है। तो किसान आंदोलन की बात करते हैं। 2.5 महीने से ज़्यादा वक्त हो गया है किसानों को दिल्ली की दहलीजों पर बैठे हुए। मांगे उनकी वही है कि तीनों विवादित कृषि कानून वापस हो, MSP को कानूनी जमा बनाया जाए, कानून के दायरे में लाया जाए, इसकी कानूनी गारंटी मिले। इस दौरान सरकार के साथ कई स्तर की बातचीत हुई और वो फिर एक डेड एंड पे आके ख़त्म हो गई, जिसमें सरकार ने कहा कि अब बात आगे नहीं होगी, हम वापस नहीं लेंगे, और किसानों ने कहा कि हम भी पीछे नहीं हटेंगे। बीच में काफ़ी जगह से खबरें आई, हमने खुद देखा भी, वहाँ मौजूद रहे हम लोग, कि किस तरह से इस आंदोलन को कमज़ोर करने और उसको ख़त्म करने की भी कोशिश सरकारी स्तर पर भी और राजनीतिक स्तर पर भी हुई। इससे आंदोलन में ढिलाई तो नहीं आई, आंदोलन बल्कि और मजबूत हुआ। तो ये जो किसान का आंदोलन अब जो आगे बढ़ रहा है, तो इसको अब आप आने वाले दिनों में कैसा देख रहे हैं? देखिए तस्लीम साहब, सरकार की अभी भी कोशिश वही है कि किसी भी तरह जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो थक जाएं। मगर सरकार को इस बात को समझ लेना चाहिए कि जो बारिशों में, जो सर्दियों का मौसम में यहाँ रुके रहे और अपनी बात के लिए अड़े रहे, उनको सिर्फ लफ्ज़ों से नहीं आप जीत सकते। आप उनसे ये कह के नहीं उनका दिल जीत सकते कि MSP था, MSP है, MSP रहेगा। MSP अगर था, है, रहेगा, उसको लीगल फ्रेमवर्क में लाने के में क्या वो है, उसको ले आइए आप, लीगली उसको वो कर दीजिए, उसको कहीं ना कहीं आप ब्लैक एंड वाइट में तो लाइए, वो सारी चीज़ें हैं। मगर उसके साथ किसानों को जो आंदोलन है वो दिन ब दिन मजबूत तो हो रहा है। हुकूमत की कोशिश ये है कि इनको थका के इनको कमज़ोर कर दिया जाएगा, मगर उसी कोशिश में हुकूमत कहीं नाकाम नज़र आ रही है और आंदोलन हल्के हल्के छोटी सी जगह से बड़ा होता चला जा रहा है। जो बॉर्डर्स तक महदूद था वो अब गांव तक पहुंच गया है, और जो गांव तक में है, गांव में पहले से मर्दों तक मौजूद था, अब मर्दों से वो औरतों में चला गया है। औरतें, जैसे आप और हम गए थे बड़ौत में, तो वहाँ पे कुछ लोगों ने बताया कि हमारी औरतें कह रही हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम गाज़ीपुर जाओ। तो अगर ये औरतों में ये बात पहुँच जाएगी और फिर वो अपने बच्चों को इस तरह सिखाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं देश को नुकसान पहुंचाता है और देश में जो सत्ता में पार्टी होती है उसको नुकसान पहुंचाता है। ये हुकूमत को समझना चाहिए। ये किसान कोई सरकार के या देश के दुश्मन नहीं है। इनसे बात करके, इनका कोई रास्ता निकाल के, को जो ये चाह रहे हैं वो करके
दिया जाए, ठीक है, उनको समझाया जाए कुछ चीज़ों को लेके, मगर कहीं ना कहीं आपको बात करनी पड़ेगी। और अगर आप बात नहीं करेंगे और आप सिर्फ यही सोचते रहेंगे कि ये थक जाएंगे और थका के हम एक तरीके से जीत जाएंगे, तो ये आगे चल के बहुत नुकसान होगा। सरकार अगर ये भी सोचती है कि अगर हमने इस कानून को वापस ले लिया तो फिर बहुत सारे कानून जो हमने बनाए हुए हैं उसमें भी हमें स्टैंड चेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हुआ करता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत सेंसिटिव होती हैं। किसानों का मुद्दा जो है बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, इसमें आपको आगे बढ़ना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए। और ये इंटरनेशनलाइज हो चुका है, बजाय इसके कि हम उन लोगों को जिन्होंने किसानों के फेवर में ट्वीट किया उनके खिलाफ कुछ करें। हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे घर की बात घर से बाहर ना निकले, उनको मौका ना मिले, हमें उनको मौका नहीं देना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये सोचना चाहिए कि किसान आंदोलन को, किसान को अपने साथ लेके चलना चाहिए आगे। पिछले दिनों एक लेख पढ़ने को मिला जिसे पूर्व केंद्रीय मंत्री और बॉलीवुड अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने शेयर किया था अपने ट्विटर पर। उस लेख की बहुत रोचक हेडलाइन थी कि इट टेक्स जस्ट 2 minutes एंड अ ट्वीट फॉर गवर्नमेंट टू रिएक्ट। 2 मिनट का जिक्र था कि किस तरह राकेश टिकैत किसी 2 मिनट के वो वीडियो क्लिप जिसमें उनकी आंख से आंसू थे, उसने किस तरह से पूरे देश में किसानों के आंदोलन को एक नई ऊर्जा दे दी। और एक ट्वीट पॉप सिंगर रिहाना का सामने आने के बाद और फिर उसके बाद जो पर्यावरण एक्टिविस्ट हैं ग्रेटा थनबर्ग, उनके ट्वीट के बाद हद ये हुई कि विदेश मंत्रालय तक को इसको पर रिएक्ट करना पड़ा। लेकिन हम फिर से घूम के आते वहीं कि जिस तरह की भाषा सत्ता पक्ष बोल रहा है, ऐसे में गालिब का एक शेर याद आ रहा है। तस्लीम साहब, जो आप शेर सुनाने जा रहे हैं उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा। जो आपने रिहाना के ट्वीट के बारे में बात कही और शत्रुघ्न सिन्हा का वो जिक्र किया, तो किसी भी देश में कोई भी सत्ता में हो या सत्ता से बाहर हो, अगर इंडिविजुअल्स को रिएक्ट करने लगेगा, रिहाना को या थनबर्ग को रिएक्ट करने लगेगा, तो वो उसके बेसिकली जो उसका प्लेटफॉर्म है उससे नीचे जाने वाली बात होगी और वो देश को नुकसान पहुंचेगा। हमेशा ऐसे ट्वीट्स को, गवर्नमेंट्स को, किसी भी इस तरह के रिएक्शन को हमेशा के लिए उसको डाउन प्ले करना चाहिए। सरकारों की तरफ से अगर कोई बात होती है, अमेरिकन गवर्नमेंट कुछ कहती है, तो आपके स्पोक्स पर्सन, MEA का स्पोक्स पर्सन उस पर रिएक्ट कर सकता है, मगर इंडिविजुअल का रिएक्ट करना नुकसानदेह होता है। और जाहिर है उससे नुकसान ये हुआ कि जिन लोगों को वो बात मालूम नहीं थी उनको भी वो बात पता लग गई। ये सब चीज़ों को सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि हमें किन लोगों को रिएक्ट करना है, किस प्लेटफॉर्म से रिएक्ट करना है और किस तरह रिएक्ट करना है। यही डिप्लोमेसी सिखाती भी है। यही डिप्लोमेसी यही है। और संभवतः ये शायद पहला मौका था कि जब किसी इंडिविजुअल के ट्वीट पर किसी देश की सरकार ने इस तरीके से रिएक्ट किया हो। और जैसा कि खुर्रम साहब ने कहा कि सरकार के रिएक्ट करने का नतीजा ये हुआ कि जिनको नहीं पता था उनको भी ये बात पता चल गई। और एक शेर भी है शायद जिसका एक लाइन ये है कि वो बात जिसका अफसाने में जिक्र न था, वो बात भी सब की जुबान पर आई। और मैं बात अपनी वहीं पे ख़त्म करूँगा। लाकर मैं गालिब के शेर का जिक्र कर रहा था, प्राइम मिनिस्टर ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, तो गालिब का शेर बहुत मौजू है इस मौके के लिए कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज क्या है। नमस्कार, आदाब।